Good morning, students. Good morning, Yogesh. Good morning, Raksha. Good morning, Neha. Good morning, Kanishk. Good morning, all of you. Good morning, Kuldeep. Good morning, Toshi, Rohit, Rahul, Sudhir. All of you, good morning, बेटा. कैसे हैं सभी? कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? वेरी गुड. एकदम बढ़िया. अच्छे हैं हम भी. मस्त. फर्स्ट क्लास. मजे में. बढ़िया है, बढ़िया. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आगे का. जर्नल एंट्रीज का हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं. तो बेटा, हमने जो लास्ट जो किया था ट्रांजैक्शन, वो कौन सा किया था, बता सकते हो? ओके. पेमेंट मेड टू अनिल ऑफ ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट. तो ये शायद आई थिंक मैंने आपको दिया था करने के लिए. अच्छा, यहीं पे बता दिया था. चलिए, तो एंट्री इसकी एंट्री क्या हुई थी? पेमेंट मेड टू अनिल. अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. 20,000, 19,000 और 1,000. नरेशन. नरेशन तो बेटा इसमें यही लिख सकते हो कि बीइंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ इन फुल सेटलमेंट. ठीक है. चलिए, तो अब हम यहाँ पे आगे देखिए, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके इसको करते हैं. तो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, सुनिएगा. आप सभी के पास में देखिए बुक तो शायद होगी नहीं. बुक है क्या सभी के पास? नहीं है. हाँ, ऐसा कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देते हैं. तो मैं आपका जो ग्रुप है सभी बच्चों का, उस ग्रुप पे मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ. ठीक है ना? उस ग्रुप पे मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे एक बार उस पे देख लेना. ठीक है? ओके. तो 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा रुकिएगा. डिस्टर्ब तो हो गए आप, लेकिन 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ.
तो बताइए स्टूडेंट, अभी आपको मिल गया क्या वो व्हाट्सएप जो अभी भेजा है मैंने आपके ग्रुप में? देखिए। नहीं मिला? अरे ऐसे क्या, इतना ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है ट्रैवलिंग में। तुरंत ही यहाँ पे भेजा, वहां पे मिल जाना चाहिए। अच्छा। ओह सॉरी, आप 11th वाले हो ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने 12th पे भेज दिया तभी नहीं मिला। एक मिनट। अब देखो, अब आ गया क्या? अब आ गया। हाँ तो अब देखिए आप। तो सभी को मिल गया है क्वेश्चन? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, वन बाय वन। ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसके अंदर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना? कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है। तो उन स्पेशल ट्रांजैक्शन को मैं क्या करूंगा, या तो जब एंट्री का टाइम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर उस समय समझा दूंगा, या फिर अभी मैं आपको कहो तो पहले समझा देता हूं, जैसा भी आपको लगे। वैसे तो पहले ये कर लेते हैं, फिर स्पेशल ट्रांजैक्शन को और भी समझा दूंगा मैं। बिल्कुल सही है। तो देखिए, वन बाय वन हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है? मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 60,000, फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000, मशीनरी ऑफ रुपीज 20,000 एंड स्टॉक ऑफ रुपीज 5,000। तो आपने, मनीष ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कैश, फर्नीचर, मशीनरी और स्टॉक, इन चार चीजों का यूज किया और बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इसके अंदर मुझे बता सकते हो क्या किस तरीके से एंट्री होगी? हाँ तो बताइए।
बताया नहीं आपने, बताइए। कैश फर्नीचर में। अच्छा, क्या हुआ था एकदम से, पता नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं है एकदम। बंद हो गया था। अभी आ रही है क्या वीडियो? सही आ रही है? ये अपूर्वा अब आई है क्या?
अरे दोबारा वापस से अगेन वही प्रॉब्लम आ गई। चलते 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 बिल्कुल स्क्रीन क्लियर ऐसा हो जाती है, कुछ भी नहीं आता है, ध्यान नहीं मुझे भी। चलिए दोबारा बोलता हूँ। तो पहला ट्रांजैक्शन मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था, तो उसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हमारा एक तो अकाउंट जो ओपन हो रहा है, देखिए कौन कौन से अकाउंट मैंने बताया है। फर्नीचर और मशीनरी, कैश, मशीनरी और स्टॉक, ये चार अकाउंट है। बताइए ये चारों अकाउंट आपको कौन से अकाउंट दिखाई दे रहे हैं? ये चारों अकाउंट कौन से अकाउंट हैं? यस, रियल। और एक अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा है? कैपिटल। वो कौन सा अकाउंट है? एम्स कैपिटल, वो कौन सा अकाउंट है? अरे रक्षा और ये सुधीर और ये अपूर्वा, तीनों पागल हो गए क्या? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल। ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट है ना। मनीष ने लगाई है ना कैपिटल, तो मनीष कैपिटल, मनीष की कैपिटल, तो ये कोई पर्टिकुलर नाम है ना, एम्स कैपिटल। तो अब यहाँ पर आप ये क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो रियल अकाउंट का रूल क्या लगेगा? जो भी चीजें आई है उसको डेबिट करो, गई है तो क्रेडिट करो। तो मुझे बताइए ये क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। वेरी गुड। क्योंकि ये सभी चीजें रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो भी सभी चीजें आए वो डेबिट कर दो, तो डेबिट कर दिया। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मनीष रिसीवर है या गिवर है? और यदि गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। वेरी गुड। तो एंट्री एंट्री अब बना सकते हो आप। पहली एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और टू। और कितना कितना अमाउंट है वो यहाँ पे लिख सकते हो, 60,000, 10,000, 20,000, 5,000। ये रहा ना स्टॉक। नहीं नहीं, स्टॉक का स्टॉक ही लिखेंगे। जब हम परचेज करते हैं ना, परचेज, तब परचेज लिखते हैं। यहाँ पे परचेज थोड़ी किया आपने।
यहाँ पे परचेज नहीं किया बेटा। 2 एम्स कैपिटल, तो अब यहाँ पे देखिए 60, 70, 80, 90, 95। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तब हमने क्या किया है जी, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में लाके और रख दी है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टॉक का वर्ड ही यूज में लेंगे, परचेज का वर्ड यूज में नहीं लेंगे। लेकिन यदि उसके बाद में आप कभी भी कोई भी स्टॉक को परचेज करते हो तब आप उसको परचेज का वर्ड यूज में लोगे। ओके, तो पहला पहला ट्रांजैक्शन जो मैंने बताया वो समझ आया क्या? तो अब आप इसके अंदर नरेशन आप लिख सकते हो। नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी। अब आप सेकंड ट्रांजैक्शन आप लिखोगे। सेकंड ट्रांजैक्शन को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कैश परचेजेस। क्या लिखा हुआ है? कैश परचेजेस। इसका मतलब क्या है? कैश में आपने परचेज करना है, कैश में परचेज किया आपने, ऐसे नहीं कि कैश परचेज किया। परचेजेस जो करी है वो गुड्स की करी है यहाँ पर, और वो भी किस में? कैश में। ठीक है ना, तो उसी को बोला कैश परचेज। कौन पूछ रहे? तो यहाँ पर कैश परचेजेस का मतलब समझ में आया कि आप ये नहीं बोलोगे कि कैश परचेज कर लिया, 2,000 रुपये कहीं पे बिक रहे थे और आपने कहा कि मुझे ये 2,000 रुपये का नोट खरीदना है। तो आपने क्या किया, 500 500 के 4 नोट उसको दे दिए और 2,000 रुपये का नोट खरीद लिया। इसका मतलब क्या हो गया? ये कैश परचेज हो गया है। गलत, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। कैश परचेज परचेज का मतलब हो गया है कि आपने जो भी गुड्स की परचेजिंग करी है वो किस में करी है? कैश में करी है। तो ये एक तरीके से ट्रांजैक्शन ऐसे भी हो सकता है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, जो भी कितना है 35,000, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 35,000 इन कैश। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बताया आपने? परचेज डीआर होगा और कैश क्रेडिट होगा। वेरी गुड रक्षा, बहुत बढ़िया, शानदार। नेहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। मैंने कहा कि जब भी आप कोई भी परचेजिंग करते हैं ना गुड्स की, गुड, ये ट्रांजेक्शन चाहे ऐसे बोलो आप कैश परचेजेस, ये भी ठीक है, और इस ट्रांजेक्शन को ऐसे भी बोल सकते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। ये लो, इसका मतलब आपने गुड्स परचेज किया है कैश में। कैश परचेज का मतलब गुड्स परचेज किया है कैश में।
बोलिए, समझ में आया नेहा? ओके बेटा, समझ में आ रहा है क्या आपको? चलिए, अब हम ये वाला ट्रांजेक्शन आपने लिख लिया सभी ने? इसको लिख लीजिएगा आप। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैसे हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कैसे हुआ? देखो, परचेज और कैश, ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब यहां पर क्या हुआ है? डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा हुआ। और परचेज रियल अकाउंट है, इसीलिए ये हमारा जा रहा है, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो, ये समझ में आया क्या आपको? चलिए, समझ में आया आपको बेटा? चलिए, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए। सोल्ड गुड्स टू श्याम of the list price of rupees 20,000 at 10 at trade discount of 5%। मतलब आपने शाम को गुड सोल्ड किया, 20,000 रुपए का जो प्राइस था उसको 5% डिस्काउंट पर आपने शाम को सोल्ड कर दिया। तो अब देखिए, मैं आपको वन बाय वन कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, आप समझिएगा, ठीक है? तो आप इसके अंदर यहां पर मत लिखिएगा, जो चीज जो कर रहे हो ना आप कंटिन्यूअसली, इसके अंदर आपको लिखना नहीं है, अलग इसको कहीं पर भी लिखिएगा। तो यहां पर मैं कुछ चीजें ट्रांजेक्शन को पहचानना सिखा रहा हूं कि वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो मैं देखिए आपके सामने ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। बताइए, ये ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है? ये ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है?
यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये कैश का ट्रांजेक्शन है। अब और मैं दूसरा ट्रांजेक्शन और लिख रहा हूं, तो बताइएगा। ट्रांजेक्शन ये बताइए, ये वाला ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है? यस, ये भी ट्रांजेक्शन कैश का है, बिल्कुल। तो ये ट्रांजेक्शन लिखते जाना बेटा। ट्रांजेक्शन लिखने के बाद में उसके सामने लिख लेना कैश। मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन है आपको पता होना चाहिए। अब मैं और ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, उसका बताना। ट्रांजेक्शन बताइए, कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कौन सा ट्रांजेक्शन है बताइए। सुनिए सारे बच्चे, सभी का आंसर गलत है। हाँ, नेहा का आंसर, अब पता नहीं, पहले तो कैश दिया था, अब क्रेडिट दिया है, तो अब अगर क्रेडिट बोला है तो ठीक है। तो अब इसमें देखिए बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहली बात तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ रहा है। देखिए, इस ट्रांजेक्शन में राम का जो है वो नाम आ रहा है। यहाँ पे राम के साथ में अब आप बोलोगे सर, नाम तो सर यहाँ पर भी इस ट्रांजेक्शन में भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए राम के साथ में क्या भी लिखा हुआ है, फॉर कैश। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ फॉर कैश। तो अगर सोल्ड गुड्स किया है राम को और ये नहीं लिखा हुआ कि कैश है या क्रेडिट है, तो आपको उस ट्रांजेक्शन को क्या मानना है? क्रेडिट मानना है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि सर ने तो नाम बताया था, नाम आते ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, नहीं। नाम के साथ में यदि कैश भी आ रहा है, फॉर कैश, तो फिर वो कैश ट्रांजेक्शन ही है। लेकिन नाम के साथ में कैश नहीं आ रहा यदि, तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ओके। अब ये बताइएगा, एक और ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, वो बताना। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2000।
अब ये ट्रांजेक्शन जो आपने बताया है वो कैश का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन नहीं है बेटा। राहुल, रोहित और तौशी और अपूर्वा, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का नहीं है, ये कैश का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं आया है। राम को बेचा ये थोड़ी बोला है, नहीं। तो जहां पर नाम नहीं आ रहा है तो वो ट्रांजेक्शन तो वैसे भी किसका है, कैश का। चलिए, तो ये चारों ट्रांजेक्शन जो मैंने बताए ये अप्लाई उसमें भी होंगे। यहाँ पे सोल्ड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यदि परचेज लिख दूं, यदि मैं परचेज लिख दूं इन सोल्ड की जगह, तो वहां पर भी ये सेम ही अप्लाई होगा कि कैश या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो अब जो मैं थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहा हूं, आप अपने अपने जो व्हाट्सएप का जो मैंने अभी अभी भेजा था ना वो क्वेश्चन, उसके अंदर देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन, और उसको देखकर आप ये बताइए कि ये ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है। अगस्त 4 को जो ट्रांजेक्शन किया है थर्ड नंबर का। यस, रोहित का आंसर एकदम करेक्ट है, सुधीर का आंसर भी करेक्ट है, और नेहा का आंसर गलत है। नेहा, यहाँ पर देखिए नेम आ रहा है शाम को, आपने क्या किया है, गुड सोल्ड किया है, और ये नहीं लिखा हुआ कैश में या क्रेडिट में, तो आप इसको क्रेडिट ही मानोगे। अब यहाँ पर मतलब क्या है देखिए, शाम को हमने गुड्स जो सोल्ड किया है वो 20,000 रुपए का जो गुड्स है ना वो कितने रुपए में सोल्ड कर दिया, 5% डिस्काउंट पर। और ये कौन सा डिस्काउंट है बताइए, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? यस, और ट्रेड डिस्काउंट के लिए मैंने आपको जब थियोरेटिकल पार्ट बताया था तब मैंने आपको कहा भी था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम हमारे एंट्रीज के अंदर कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को हटाने के बाद जो अमाउंट है वो कितना है वो देखना है हमें। तो अमाउंट यहाँ पर बताइए आप कितना है? 20,000। 5% डिस्काउंट आप इसमें से हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 20,000 तो टोटल गुड्स का अमाउंट है, इसमें 5% आपको हटाना है। 5% कितना होगा? यस, तो अब यहाँ पर हम ये मानेंगे कि हमने शाम को जो गुड सोल्ड किया है ना, हमने शाम को गुड सोल्ड किया है वो कितना, 19,000 का। बस ये बात है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे दो दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं। एक तो कौन सा, श्याम अकाउंट, और एक कौन सा, सेल्स अकाउंट। देखिए, श्याम अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए, ये श्याम अकाउंट कौन सा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा है श्याम? और सेल्स, सेल्स, सेल्स नॉमिनल। बस, अब फटाफट से एंट्री बताओ इसको समझ के, रूल लगाकर। श्याम रिसीवर है या गिवर है? ये देखो, नेहा को तो सेल्स को डेबिट कर रही है नेहा तो। श्याम जो है वो रिसीवर है, इसलिए श्याम क्या होगा, डेबिट होगा। सेल्स आपकी इनकम है, सेल्स आपकी क्या है, इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो एंट्री देख लीजिए आप, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। तो बोलो, समझ में आई क्या, एंट्री समझ में आई क्या? चलिए, तो अब यहाँ पे इसके अगले वाला ट्रांजेक्शन, तो अब तो बता सकते हो ना तुरंत? अगले वाला ट्रांजेक्शन तो बता दो अब, फटाफट से, किस तरीके से होगा देखकर। एंट्री बताओ, एंट्री। पहले तो ये बताओ कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है या फिर कैश का? गुड्स परचेज फ्रॉम राजेंद्र ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अरे बेटा, क्वेश्चन तो किसी के पास ही नहीं था, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लो, मिल जाएगा। अभी मैंने भेजा था, व्हाट्सएप पे भेजा, सब उसमें से देख रहे हैं, जो आपका BSPS का ग्रुप है ना, उसपे। भगवान भगवान भगवान, ये सारे डफर डफर अपनी ही क्लास में आ गए क्या? रोहित, प्रिया, सुधीर, तौशी, ये क्या है बताओ? कैश ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये, अभी तो बताया था, ऊपर देखो।
परचेज किया है ना गुड्स, और वो भी किससे? राजेंद्र से। नाम आ रहा है, नाम के साथ में कैश थोड़ी आ रहा है। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ, और अमाउंट, अमाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमाउंट कितना आएगा? एंट्री क्या होगी और अमाउंट क्या होगा? अब देखते हैं किस परीक्षा हो रही है अब, कौन सही बोलता है। बिल्कुल, रोहित का आंसर एकदम करेक्ट। 27,000 से एंट्री होगी। नेहा का भी एकदम करेक्ट। अब हाँ, ये देखो, रक्षा का भी सही जा रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट तो सभी को पता चल गया, अब तो एंट्री बताओ। पूरी एंट्री कौन बताता है पहले, फटाफट? परचेज अकाउंट डेबिट तो बोल दिया। अरे वाह भाई वाह। पर परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सुधीर, ये ट्रांजैक्शन परचेज का है या सेल्स का है? रक्षा का आंसर सही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र अकाउंट। देखिए इधर देखिए, जिसको समझ में आ गया वो तो बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आया वो यहाँ पे देखिए सामने। एक तो परचेज और एक राजेंद्र। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, राजेंद्र पर्सनल अकाउंट है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो। तो परचेज किया आपने, तो ये क्या एक्सपेंसेस है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, डेबिट। राजेंद्र क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे राजेंद्र को देखो, राजेंद्र रिसीवर है या गिवर है? हमने राजेंद्र से खरीदा है, हमने राजेंद्र से खरीदा है, इसलिए राजेंद्र तो कौन हुआ, गिवर। राजेंद्र कौन हुआ, गिवर। इसलिए गिवर हमेशा क्या होता है, गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र अकाउंट। बोलो समझ आया क्या? हाँ सही है, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। चलिए, थैंक यू, आज के लिए यहीं पे ही क्लास को ऑफ करेंगे, और नेक्स्ट आपकी क्लास के अंदर मिलते हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करना, देखते हैं किसका सही होता है। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय।